औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमल कामल वज़ाइफ टीवी में प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी हाजिर खिदमत है और सलाम अर्ज करता है। जी जनाब, बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज़ से खाइफ हैं कि लो जी हमारे ऊपर इल्म चला हुआ है और किस किस्म का इल्म चला हुआ है। आज आपको मैं हरूफ स्वामत के मुतालिक बताऊंगा। हरूफ स्वामत का वाहद एक ऐसा अमल है, कोई अमल इतनी जल्दी उसका पता नहीं लगा सकता जब तक उसके पास कोई हाजिर चीज नहीं है। तो यानी हाजिर चीज का मुराद ये है कि अगर उसके पास हाजिर हमजाद है, कोई शैतानी एक ऐसी चीज है या खबरी मोकल है, वो खबर दे कि फलां बंदे के ऊपर हरूफ स्वामत का इल्म चला हुआ है। हरूफ स्वामत जो से हरूफ तहजी के 13 हरूफ हैं, आहद, रसस, ताक, लम्वा, जिनके साथ नुक्ते नहीं है, उन्हें खामोश हरूफ कहा जाता है। और ये हरूफ इतने ताकतवर हैं, जो लोग हरूफ स्वामत के आमल होते हैं वो कोई मामूली आमल नहीं होते, वो दुनिया का खतरनाक तरीन जो सा वो आमिल होता है। तो लिहाजा हरूफ स्वामत, वैसे मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हरूफ स्वामत के चंद गिने चुने कोई 13-14 लोग जो हरूफ स्वामत करते होंगे, जो उसकी सिस्टम को समझते होंगे। बाकी सब जो लोग कहते हैं जब हरूफ स्वामत के आमिल है तो बिल्कुल नहीं। आमिल बनने के लिए बड़ी इसकी आपको बड़ा काबिल उस्ताद की जरूरत होती है और बड़ी प्रैक्टिस है इसके ऊपर। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारा निकाह नहीं हो रहा, हमारी लड़की का निकाह नहीं हो रहा, बंदे का निकाह नहीं हो रहा। तो मैं वो बताता हूं कि जो आमल किसी की निकाह को बंदिश कर देते हैं वो तरीकाकार ये है कि यानी आपने एक बंदे का निकाह बंद करना है तो आपने बस्त में निकाह फला बिन फला, ये मैं तवीज की इबारत बता रहा हूं कि यानी बस्त में निकाह फला बिन फला, जब फला बिन फला की जगह पे जिस शख्स का निकाह बंद हो रहा है उसका और उसकी मां का नाम लिखा जाता है और आगे लिखा जाता है इसका निकाह पाया तकमील को ना पहुंचे या ना पहुंच सके, तो ये लिखा जाता है बेहक के अहद रसस्ताक लम्वा। ये निकाह बंदिश करने की एक तरीका कार है, ये मैंने मिसाल दी है। और नीचे इबारत ये करते हैं हरूफ स्वामत के जो तावीज़ात होते हैं, तालिब मतलूब के नाम लेके उनको जमा करके उसमें हरूफ स्वामत के जो है वो 543 डाल के तो बंदिश लगा दी जाती है। अब ये बंदिश लगती है हबूत में या कमर दर अकरब में, बुरे वक्त में बंदिश लगती है, या जोहल के साथ में बड़ी जबरदस्त ये बंदिश लगती है। अब जो आमिल लगाने वाला वो देखेगा कि इसके मुताल्लिक़ कौन सी धुनी है। अगर उसने बंदिश लगाई हुई है तो वो हरूफ स्वामत का जो माहिर है, जो माहिर हरूफ स्वामत है, वही खोल सकता है। अगर दूसरा कोई आमिल कहे कि मैं आपकी बंदिश हरूफ स्वामत की खोल सकता हूं तो वो कभी नहीं खोल पाएगा, क्योंकि दीगर जो अमाल है, दीगर जो अमल है वो बजरिया इस्तिखारे पता चल जाते हैं। लेकिन हरूफ स्वामत जो इसका जो इल्म है हरूफ स्वामत का, ये इस्तिखारे से पता नहीं चलता, ये इस्तिखारे से पता नहीं चलता। और हरूफ स्वामत की जो बंदिश है वो 13 साल रहती है। अगर आपने हरूफ स्वामत की किसी शख्स के ऊपर बंदिश लगाई है, ये 13 हरूफ का अमल है और 13 साल तो इस बंदिश ने रहना होता है। जिस शख्स के ऊपर लगी हुई होती है दुनिया उसके लिए अजीरन बन जाती है और दोजक नुमा हो जाती है, क्योंकि इसके लिए बड़ी सख्त बंदिश लगती है। इसकी बंदिश के जो तावीज है हरूफ स्वामत की, या वजन के नीचे रखे जाते हैं या कब्रिस्तान में दफनाए जाते हैं, यानी मट्टी में। क्योंकि जो बंदिश के तावीज़ात होते हैं वो या वजन के नीचे रखे जाएंगे या वो मट्टी में दफन किए जाएंगे, तो तब बंदिश लगती है। तो लिहाजा हरूफ स्वामत की अगर किसी के ऊपर बंदिश है तो बार बार इल्म करवाने से वो बंदिशें नहीं टूट रही। आपका जो बिजनेस है तबाह बर्बाद हो चुका है, तो आप समझ लें कि ये हरूफ स्वामत की किसी शख्स ने मुझसे दुश्मनी ली है और हरूफ स्वामत से जनाब मेरी जो है वो बंदिश लगी हुई है। तो हरूफ स्वामत से जो बंदिश है आपके कारोबार के ऊपर लगी हुई है, आपके ऊपर लगी हुई है, आपकी शख्सियत के ऊपर भी आपका निकाह बांध दिया गया है, आपके तमाम मामलात बांध दिए गए हैं, तो इसका मतलब यह है कि इतने तवीज़ात अमल करवाने के बावजूद अगर आपको शफा नहीं हो रही तो इसका यह मतलब है कि आपके ऊपर हरूफ स्वामत का इल्म चला हुआ है। तो हरूफ स्वामत का इल्म जो सब खोलने के लिए आपको माहिर हरूफ स्वामत का जो आमिल है वो चाहिए होता है, जो बिल्कुल माहिर हो, जो हरूफ स्वामत की ऊंच नीच को समझता हो। तो तब ये कहीं जाके वो शख्स इस पे मेहनत करके ये बंदिश खोल सकता है। अगर हर बंदा उठ के, हर मौलवी उठ के आपको ये कहे जी कि मैं हरूफ स्वामत की बंदिश या मैं आपकी बंदिश मैंने खोल दिया, ऐसे कर दिया, वो कर दिया, नहीं। जिनकी बंदिश खुलती है वो चंद दिन के बाद, बल्कि ऑन द स्पॉट पता चल जाता है कि मेरे ऊपर से बंदिश बोझ हट गया हुआ है, मैं बिल्कुल हल्का फुल्का हो गया हूं, मेरा बिजनेस खुल गया है, मेरे जो मामलात बंधे हुए थे वो क्लियर हो चुके हैं। तो लिहाजा हरूफ स्वामत में एक सुलेमानी तिलस्म भी तैयार किया जाता है।
وہ انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں حروف صوامت کی جو سلیمانی جو نقش ہے وہ میں پیش کروں گا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ آپ کی طبیعت بھی خوش ہو جائے گی۔ جو شخص حروف صوامت کا طلسماتی جو ایک نقش ہے وہ اگر پہن لے اپنے گلے میں یا اپنی انگوٹھی میں، تو تمام حروف صوامت کی جو بندشیں ہیں، ہر قسم کی جو بندش ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کی بہترین معلومات پہ آپ کو ویڈیو میں لا کر دیتا رہوں گا، اور انشاءاللہ میں جلدی کوشش کر رہا ہوں کہ حروف صوامت کی ٹریننگ بھی میں دوں، ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو کسی بلیک یا وائٹ بورڈ کے اوپر، اور اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو نقصانات ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ ریٹنلی آپ کو بلیک بورڈ کے اوپر لکھ کر بتاؤں گا، نیگیٹو پازیٹیو ہے یہ کہ جو بھی اس کے معاملات ہیں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد میں کوشش کر رہا ہوں، آپ دعا کیجئے گا بشرط زندگی، کیونکہ ریسنٹلی میری ہارٹ سرجری ہوئی اور اس کی وجہ سے بڑے معاملات کا مجھے سامنا ہے۔ تو انشاءاللہ جلدی سے جلدی میں کوشش کروں گا کہ بورڈ کے اوپر میں حروف صوامت کی آپ کو تعلیمات بھی دوں اور اس کے بڑے معاملات آپ سے شیئر کروں۔ اس طرح کی بہترین ویڈیو لا کر آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا۔ نیکسٹ نئی ویڈیو تک آنے تک پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری کو اجازت دے۔ اللہ نگہبان۔